हमारा टॉपिक चल रहा था इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स हम बात कर रहे थे परक्यूसाइड्स की। और लास्ट जो परक्यूसाइड था वो था ऋण ऋण पर ब्याज। ऋण पर ब्याज पे में आपको मैंने ये बताया था कि यदि कोई भी कंपनी या संस्था किसी कर्मचारी को कम ब्याज दर पर यदि ऋण प्रदान करती है तो कर्मचारी को जितने ब्याज का फायदा होगा वह उसके कर के लाभों में जुड़ जाएगा। एक मैंने आपको बताया था इसमें चल संपत्तियों उपयोग, चल संपत्तियों का हस्तांतरण, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, अवकाश के दौरान यात्रा, पर्यटन, आवास सुविधा, निःशुल्क भोजन, चाय नाश्ता, उपहार वाउचर, क्रेडिट कार्ड और क्लब की सुविधा। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। विशिष्ट कर्मचारी वे कर्मचारी होते हैं जिनका कर योग्य वेतन, मौद्रिक कर योग्य वेतन 1,50,000 रुपए से अधिक हो। यदि उनका 1,50,000 रुपए से अधिक का कर योग्य वेतन है तो वे विशिष्ट कर्मचारी हो जाते हैं। इस मौद्रिक वेतन में हम मूल वेतन, इस मौद्रिक वेतन में हम जोड़ेंगे मूल वेतन, सभी प्रकार के कर योग्य भत्ते, कर योग्य अनुलाभ तथा वे सभी नगद प्राप्त राशियां जो उसे नगद के रूप में प्राप्त होती हैं वे जोड़ी जाएंगी। और यदि इन सभी का योग यदि 1,50,000 रुपए से अधिक होगा तो हम उसे इन सभी का नगद प्राप्त राशि यदि 1,50,000 से अधिक होगा तो उस कर्मचारी को हम विशिष्ट कर्मचारी कहेंगे। विशिष्ट कर्मचारियों के लिए जो कर योग्य सुविधाएं हैं उसमें आती है कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा। यदि कंपनी अपने स्कूल में कर्मचारी के बच्चों को यदि शिक्षा की सुविधा प्रदान करती है तो यह शिक्षा की सुविधा पूर्णतः कर मुक्त होगी। यदि कंपनी यह शिक्षा की सुविधा अन्य किसी स्कूल में शिक्षण संस्था में प्रदान करती है तो 1,000 रुपए तक की शिक्षण सुविधा कर मुक्त होगी तथा शेष कर योग्य हो जाएगी। पानी, बिजली और गैस की सुविधा। यदि कंपनी पानी, बिजली, गैस के बिलों का भुगतान करती है तो बिल का भुगतान हमेशा कर योग्य होगा। यदि कंपनी कर्मचारी के पानी, बिजली बिलों का भुगतान करती है, पानी के, बिजली के, गैस के बिलों का भुगतान करती है तो बिल का भुगतान हमेशा कर योग्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि कंपनी यह सुविधा प्रदान करती है कि बिजली का बिल भी कंपनी भरेगी, बिजली का कनेक्शन भी कंपनी के नाम से है, यदि कंपनी इनका भुगतान करती है और कर्मचारी को कोई बिल प्रस्तुत नहीं करना होता है तो फिर कहते हैं पानी, बिजली और गैस की सुविधा, और यह सुविधा भी कर योग्य होती है। घरेलू नौकर हो, माली हो, चौकीदार हो, फर्राश हो, फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, यह सुविधा भी कर योग्य सुविधा है। लेकिन माली यदि मकान के साथ मिला हुआ है तो फिर माली अलग से कर योग्य नहीं होता है। अन्य सभी नौकरी की सुविधा आपके प्रत्येक परिस्थिति में कर योग्य होती है। अगला इसमें आता है मोटर कार की सुविधा। यदि कंपनी कर्मचारी को मोटर कार की सुविधा देती है तो यह मोटर कार की सुविधा भी कर योग्य सुविधा होती है। कार की सुविधा में दो बिंदु मुख्य रूप से आते हैं। कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर तक हो, कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक हो। यदि कार नियोक्ता की है अथवा नियोक्ता ने इसे किराए पर लिया है। यदि कार कंपनी की है और उसे अगर ऑफिशियल यूज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह कार पूर्णतः कर मुक्त होती है। केवल निजी उपयोग के लिए यदि कार कंपनी की है, देखिए इसमें दो बातें हैं, कार कंपनी की है और ऑफिस के लिए यूज हो रही है तो पूर्णतः कर मुक्त। कार कंपनी की है
और ऐसी परिस्थिति में कार कंपनी की है और कार पूर्णतः निजी उपयोग में आ रही है, तो कंपनी उस कार पे जितना भी व्यय करेगी वह संपूर्ण व्यय कर्मचारी के कर योग्य वेतन में जुड़ जाएगा और कर योग्य होगा। कार कंपनी की है और कार का आंशिक उपयोग होता है। यदि कार का आंशिक उपयोग होता है, आंशिक उपयोग मतलब कार ऑफिस के लिए भी यूज होगी और प्राइवेट भी यूज होगी। यदि कार का दोनों उपयोग होगा तो ऐसी परिस्थिति में यदि कार 1.6 लीटर तक की है तो 1800 रुपये प्रति माह। यदि कार 1.6 लीटर से अधिक की क्षमता की है तो 2400 रुपये प्रति माह तक की धनराशि कर योग्य होती है। यदि ड्राइवर नहीं है तो यही धनराशि उपलब्ध होंगी, कर योग्य होंगी। यदि ड्राइवर भी साथ में है तो फिर 900 रुपये प्रति माह ड्राइवर के अलग से इसमें जोड़कर और कर योग्य कर दिए जाएंगे। कार कर्मचारी की हो और ऑफिस के लिए इस्तेमाल होती है तो पूर्णतः कर मुक्त। कार कर्मचारी की है और पूरी निजी प्रयोग आती है तो कंपनी जो भी खर्चा देगी वह संपूर्ण कर योग्य। कार कर्मचारी की है और आंशिक रूप से इस्तेमाल होती है तो उस परिस्थिति में किया गया व्यय माइनस 1800 प्रति माह जो आएगा धनराशि वह कर योग्य हो जाएगी। और यदि कार 1.6 लीटर से अधिक क्षमता की है तो वार्षिक व्यय माइनस 2400 रुपये, जो अंतर की राशि आएगी वह कर योग्य हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो परिवहन कार्य में लगे हुए हैं, तो परिवहन ऐसे कर्मचारी जो परिवहन कार्य में लगी हुई है और यदि वे कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए सुविधा प्रदान करती है तो कर मुक्त तो होगी, और कर्तव्य सुविधा के अलावा, कर्तव्य पालन के अलावा अन्य कार्य के लिए कर देगी तो कर योग्य होगी। ये सभी सुविधाएं केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होंगी। यदि कर्मचारी विशिष्ट नहीं है अर्थात उसकी इनकम 1.5 लाख से कम है, नगद मौद्रिक इनकम, या वो कंपनी का संचालक नहीं है, या उसके पास 20% अगर वोटिंग राइट्स नहीं है, तो यह सुविधाएं विशिष्ट तो ये सुविधाएं उस कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होती। मतलब कहना चाह रहा हूं कि यदि कर्मचारी की मौद्रिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक है, 20% इक्विटी शेयर्स है, या कंपनी संचालक है, तो ही ये विशिष्ट सुविधाएं कर योग्य होती हैं, अन्यथा कर मुक्त होती है। धन्यवाद।